जैसा कि आप लोगों ने देखा था, यहाँ पे तांगसन और मीगोंजी जैसे ही जा रहे होते हैं उनके सामने से एक बियर और एक डेमन चाइल्ड आ रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग आ रहे होते हैं, तांगसन और मीगोंजी वो उन्हें देख लेते हैं। तांगसन फिर सोचने लगता है कि ये एक डेमन चाइल्ड है, दूसरा डार्क गोल्डन डेमन बियर है। ये दोनों ही मॉन्स्टर रेस से बिलोंग करते हैं, सेकेंड क्लास ब्लड लाइन वाले बंदे हैं। और ये लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनकी जो मैच थी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया था। और ये लोग हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? दूसरी तरह हमें दिखाया जाता है, तांगसान फिर बोलने लगता है कि इनमें से जो ये चाइल्ड है, डेमन चाइल्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है, इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा है। दूसरा है डार्क गोल्डन डेमन बियर है, जो कि बियर क्लान का लॉर्ड है। ये दोनों ही काफ़ी गुस्से की नज़र से तांगसान को देख रहे होते हैं। तभी ये लोग बताया जाता है कि इनकी जो जैसे ये बर्न हुए होंगे, इनकी पावर लेवल 7 पे होगी। और जैसे धीरे धीरे करके बड़े हुए होंगे, इनकी पावर 9 टायर के पिक पे आ गई होगी। पर इनके पास कोई भी वाइटैलिटी नहीं है, इसी वजह से ये कभी गॉड नहीं बन सकते। पर इनकी जो कॉम्बिनेशन पावर है अनडाउटली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, स्पिरिचुअल पावर में और स्ट्रेंथ में भी। दूसरी तरह हमें देखा जाता है, तांगसन बोलने लगता है कि ये लोग हमारी रास्ते को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ तो ये पर्पस है इनका, इनका कोई बैड इंटेंशन है हमारी तरफ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जो डेमन चाइल्ड होता है, उसकी गले में हार फेर रहा होता है, बोल रहा होता है कि तांगसन और मीगोंजी को मैं ख़त्म कर दूंगा। और बोल रहा होता है कि मैं होप करूंगा कि हम नेक्स्ट मैच में मिलने वाले हैं। तभी वो ऐसा बोल के वहाँ से जाने लगता है। और वो जो बियर होता है वो वहाँ पे चिल्ला रहा होता है। तभी वो बोलता है कि बियर को तुम शांत हो जाओ, ये हमारे ग्रुप में ही है, हम आगे चल के इनसे फाइट जरूर लेंगे और कंपटीशन के एरिना में इन्हें तुम खा लेना। दूसरी तरफ ऐसा बोल के वो नेक्स्ट मैच में मिलेंगे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तभी तांगसन और मी गॉन्जी वहीं पे रखे होते हैं। तांगसन बोलने लगता है कि हमारा कोई मैच नहीं है, तो यहाँ पे रुके या चले जाएं। वहाँ पे मी गॉन्जी बोलने लगती है कि तुम्हारे ऊपर है, तुम मुझे कोई स्किल सिखाने वाले थे ना, चलो तुम मुझे सिखाओ, तुम्हारे प्लेस पे चलते हैं। तभी तांगसान बोलने लगता है कि क्या मेरे प्लेस पे, क्योंकि तांगसान अपने प्लेस में उसे लेके नहीं जाना चाहता। तभी मी गॉन्जी बोलने लगती है कि अगर ऐसा नहीं है तो तुम मेरे प्लेस पे चल सकती हो, जहाँ पे मैं रुकती हूँ। वहाँ पे मिगोंजी तांगसान से बोलने लगती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। वहाँ पे तांगसान बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिगोंजी बोलने लगती है कि क्या तुम्हारा कोई अदर गोल तो नहीं है। तभी तांगसान बोलने लगता है कि एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि तुम अभी भी मेरे ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहे हो क्या, मेरे कैरेक्टर के ऊपर। वहाँ पे मिगोंजी बोलने लगती है कि जब से तुमने अपनी मास्क को निकाल के मुझे अपना फेस नहीं दिखाया है, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे ट्रस्ट करूँ। वहाँ पे तांगसान बोलने लगता है कि मेरे कुछ प्रॉब्लम्स है, तुम्हें उसे समझना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये सब करने के बाद ये लोग निकल गए होते हैं। मीगोंजी जहाँ पे रुकती है वहाँ पे चले गए होते हैं। जहाँ पे चले जाने के बाद मीगोंजी तांगसान को वो जगह दिखा रही होती है, जो कि काफ़ी बड़ी होती है। और ये सब दिखाने के बाद बोलने लगते हैं कि चलो हम यहीं पे स्टार्ट कर लेते हैं, तो मुझे सिखाना स्टार्ट करो। तभी मीगों तांगसान बोलने लगता है कि तुम टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बड़ा रूम नहीं चाहिए। तभी वो बोलने लगता है कि चलो तुम अपनी स्पेस टीयर को दिखाओ, उसे प्रैक्टिस करके मेरे सामने दिखाओ। तभी मीगॉन जी एक स्पेस टीयर को करके तांगसन की तरफ भेज देती है। तभी तांगसन बोल लेते कि ध्यान से देखना। वो एक सर्कल जैसा स्पेस टीयर को निकालता है, उसके अंदर कोई एनर्जी डालता है। मीगॉन जी देखने लगती है कि स्पेस क्रिएट हो गया है, लेकिन इसके अंदर कोई दूसरी पावर ही आ गई है। वो जैसे वो दोनों एनर्जी एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं, मीगॉन जी ने जो स्पेस टीयर बनाया होता है वो वहाँ पे टूट गया होता है, जैसे टकराते हैं। तभी मीगोन जी बोलने लगती है कि जो स्पेस टीयर मैंने बनाया था वो तो कोलाप्स हो गया, ये कैसे हो गया। वो पूरी तरह से शॉक हो गई होती है। तभी तांगसान बोलने लगता है कि जो मिस्टियस हेवन सर्कल मैंने बनाया था वो हेवन और एर्थ की हारमोनी से बना हुआ है, इसी वजह से इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और कम्प्लीटली राउंड है। दूसरी तरफ उसे और समझाने लगता है कि ये पूरी तरह से राउंड है, इसी वजह से इसके अंदर जो स्पेस एंड टाइम है पूरी तरह से अच्छे से सर्कुलेट करते हैं। दूसरी तरफ ये जो परफेक्ट है और इसके अंदर मिस्ट्रेस हेवन सर्कल में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। अगर इसके अंदर जो भी हारमोनी है वो अगर यहाँ पे ख़त्म हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगा। और ये सर्कल बना है ये पूरी तरह से प्यूरीफाई है, इसी वजह से ये तुम्हारे स्पेस टीयर को ख़त्म कर दिया है। इसे सुनने के बाद मीगॉन जी पूरी तरह से शॉक हो गई होती है। फिर वो बोलती है कि फिर से करते हैं। वो 3 स्पेस टीयर को तांगसन की तरफ भेजती है। तांगसन फिर से अपना जो सर्कल होता है उसे बनाता है, फिर से मीगोंजी के अटैक खत्म हो जाते हैं। तभी तांगसन बोल लेता है कि मिस्टर हेवन सर्कल जो है तांगसन ने
अंडरस्टैंड किया है स्पेस के पावर से, क्योंकि वो पहले सी गॉड हुआ करता था। इसीलिए इस लाइफ में वो ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है, फिर भी इसको ठीक से यूज कर पा रहा होता है। पर जो तांगसन जब इसे यूज किया करता था, काफ़ी सारे मिस्टर सेवन पावर को यूज किया करता था, इसीलिए इसे अनफिक्स टॉर्न बोला करता था। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, ये अनस्टेबल हुआ करता था और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर हुआ करता था। और तांगसन इसे यूज करके इसमें काफ़ी सारे पावर को यूज कर सकता था। तब जब वो पावरफुल हुआ करता था, तभी वो मी गॉन्जी को बता रहा होता है कि जैसे तुम स्पेस पावर को एनर्जी को अंडरस्टैंड करोगे, इसे यूज कर पाओगे, चलो फिर से अटैक करो, मैं तुम्हें शो करता हूँ इसे कैसे स्टेबल किया जाएगा और कम्बोट में यूज करोगे। तभी मी गॉन्जी को जैसे ही बोलती है, मी गॉन्जी भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। और रेडी हो जाने के बाद बोलने लगती है कि तुम केयरफुल हो जाओ। और इसके साथ ही ख़त्म हो जाता है।